प्रीति जी के पास चली जाऊं, वो बोली नहीं है तब से। धर्मेंद्र जी के पास भी जाऊंगी, प्रीति जी के पास लाएंगी। प्रीति जी जिस तरह के बयान आए हैं, मैं कंगना के समय भी कह रही थी, अब हेमा मालिनी के समय 2 बार की सांसद है, वही तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। आप उनके काम पर सवाल उठाइए, आप इस तरह की बेहूदी टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? उससे आपको फायदा होगा, आपकी पार्टी जीतेगी, सांसद बना देगी। सुचरिता जी देखिए, जो लोग अपने चुनाव में, चाहे सुप्रिया श्रीनेत जी हो, चाहे सुरजेवाला जी हैं, जब अपना चुनाव इन लोगों से संभलता नहीं, अपने चुनाव में तो ये जनता का वोट पाते नहीं, हार के आ जाते हैं, संसद का मुंह कभी देखते नहीं, और पार्टी में ये इतनी अभद्र टिप्पणियां करके जो फेमस पर्सनैलिटीज हमारे देश की, उनको ये टारगेट करके खुद के लिए लाइमलाइट बटोरते हैं। इनको लगता है 2-4-5 दिन हमारे लिए डिबेट भी हो जाएगी, सुरजेवाला साहब को कुछ लोग जान भी जाएंगे, सुप्रिया श्रीनेत जी गंदी से गंदी टिप्पणी करेंगी, आप रेट के बारे में बात करेंगी, मंडी की बेटियों के बारे में बात करेंगी। सबसे बड़ी बात ये क्रक्स ये है कि 2024 में जनता ने जो अपना मूड बनाया हुआ है, और तीसरी बार मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो इस बात का है। और दूसरी चीज, अभी एक इंटरव्यू अभी कुछ देर पहले मैं देख रही थी, जीजा जी का एक इंटरव्यू चल रहा था कांग्रेस के दामाद साहब का। इनके तो अपने परिवार में इतना कलेश है कि अमेठी से किसको चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव नहीं लड़ना है। अभी तो कांग्रेस ने अपना सीट भी डिक्लेयर नहीं किया, लोगों ने नामांकन भी नहीं भरा, कौन सा नेता वहां जाएगा ये भी नहीं पता। क्या पता जीजा जी को ही लड़ा रहे हो। सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुद ही आके टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि वहां की जनता जो है मुझे देखना चाहती है, वहां की जनता मुझे पसंद करती है। पार्टी के लोग भाग भाग के जा रहे हैं, सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये सिर्फ झूठ बोलने वाली बात है कि ईडी के डर से या सीबीआई के डर से इनके सारे बड़े नेता बाहर जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को अपने अभद्र टिप्पणियों पे, अपने जो इनके प्रवक्ता हैं, जिस गंदगी से, जिस गिरे हुए शब्दों का ये प्रयोग करते हैं महिलाओं के लिए, चाहे वो कंगना रनावत हो, चाहे वो हेमा मालिनी जी है, ये सीनियरिटी भी नहीं देखते कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं या जिसके बारे में मैं टिप्पणी कर रहा हूं, तीसरी बार सांसद बन रही हैं। तो ये जो इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन है वो साफ साफ दिख रहा है सुचेता जी कि 2024 में ये जो हार इनको स्वयं दिखने लगी है। देखिए, रिपोर्ट्स तो हर पार्टी के पास आती है, कांग्रेस के पास भी आती होगी, इसीलिए तो इन्होंने अपनी बहुत सारी सीटों पे अभी तक जो कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं। अमेठी से जीजा जी खुद ही लड़ना चाह रहे हैं। पीएफआई जैसा संगठन, जो आतंकी संगठन है, जो बैन हुआ है, उसके पॉलिटिकल फ्रंट के साथ जाके ये हाथ मिलाते हैं केरल में। तो इनका जो सामने चेहरा है वो जनता के सामने, जनता को पता है। आप अब जैसे अभी आचार्य जी ने कहा कि सनातन का श्राप लगा है, तो मैं तो सीधे सीधे अभी मैं देखिए लखनऊ में हूँ और 2 दिन पहले अयोध्या से होके आ रही हूँ। जो लोग बार बार कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोजगार मिल जाएगा, क्या 20 रुपए का एक खीरा बिक रहा है वहां पे। आप दर्शन करने जाएंगे और अगर व्हील चेयर पे जाएंगे तो 400 रुपए लग रहे हैं व्हील चेयर पे, आपको लेके जाएंगे, बुजुर्ग को दर्शन कराएंगे, वापस लेके आएंगे। गांव का आदमी, 1 मिनट सुनिए सुचरिता जी, गांव का आदमी वहीं के वहीं 1 महीने में 50 से 60 हजार रुपए कमा रहा है सिर्फ व्हील चेयर पे दर्शन करा के। तो रोजगार भी मिल गया, राम मंदिर भी बन गया, सनातन का श्राप भी कांग्रेस को लग गया। और 2024 में ये जो, और एक चीज और, कांग्रेस स्वयं हारने के लिए ये जो नाम है ना कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी, वाड्रा जी, ये नाम ही काफी है अपने आप को इनको हराने के लिए। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए इनको बीजेपी की जरूरत नहीं है, इनको मोदी जी की जरूरत नहीं है। यही 4-5 नाम बहुत है। आपने रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र किया है, अमेठी जो है वो कांग्रेस के खाते में सीट छोड़ी है आप लोगों ने, धर्मेंद्र जी, लेकिन वहां पर देखिए धर्मेंद्र जी नहीं है, मुझे बताया जा रहा है। ठीक है, धर्मेंद्र जी जब आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है जिसका जिक्र अभी प्रीति जी कर रही थी, जहां पर वायनाड में राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं चारू जी, वहां पर मुस्लिम लीग के झंडे न ले जाने की बात कही है। इस पर केरल के मुख्यमंत्री ने रिएक्शन दिया है। वो सवाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से। अब सोचिए, ये इंडिया गठबंधन है जिसमें सब पार्टियां साथ हैं, लेकिन राहुल गांधी की सीट से ही लेफ्ट की उम्मीदवार भी लड़ रही हैं, और इसीलिए स्वाभाविक है कि केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो सवाल उठा रहे, कह रहे हैं आप मुस्लिम लीग का समर्थन चाहते हैं पर आप उनके झंडे नहीं चाहते हैं। तो आप इस कदर तक समर्थन चाह रहे हैं कि आपने अपने झंडे भी छुपा दिए, आपने अपने झंडे भी रैली में इस्तेमाल नहीं किए और मुस्लिम लीग के झंडे हटा ही दिए गए। तो ये समर्थन की जरूरत राहुल गांधी को वायनाड में भी पड़ रही है। अमेठी तो वो चले गए हैं चारू जी, अब वायनाड में भी हुआ क्या है मैंने अपने दर्शकों को बताया जी।
जी, सुचारिता जी, देखिए हम तो एक साल से यही कह रहे हैं कि ये एक इन्होंने हवा बना रखा है अलायंस के नाम का। अलायंस ना कभी थी ना कभी ये बना पाएंगे, क्योंकि अलायंस बनाने के लिए कोई कॉमन ग्राउंड चाहिए होता है। ना इनकी टीएमसी से अलायंस है, लेफ्ट से ये खुद लड़ रहे हैं, मुस्लिम लीग के इनको झंडे नहीं दिखाने हैं, आम आदमी पार्टी वाले इनको पहले से ही नकार चुके हैं। तो अलायंस को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन सच्चाई आज कांग्रेस पार्टी की ये बन चुकी है कि हर एक सीट पर इनको दावेदार ढूंढना मुश्किल हो गया है। सीट पर दावेदार नहीं मिल रहा, वो भी ऐसी सीट जिसको कांग्रेस का बैस्टियन माना जाता था, जिसको राहुल गांधी का, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। तो ये सिचुएशन है कांग्रेस की, और मुझे लगता है ममता दीदी ने बड़े प्यार से और बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर उनको 40 का नंबर दिया था। इनकी तो 40 क्या, इस हिसाब से 20 सीट भी नहीं आएंगी इस चुनाव में। और उसकी वजह यह है कि लगातार इनका समर्थन उन बातों के लिए रहा है जो देश के लिए गलत है, चाहे डीएमके के बयान हो सनातन के खिलाफ, चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इन लोगों ने जो बॉयकॉट किया था वो हो। इतने सारे नेताओं को इन्होंने जाने दिया क्योंकि ये बातचीत नहीं कर सकते। अरे जो इंसान अपनों को मना के बातचीत करके अपने पास नहीं रख सकता, वो परायों से क्या कोई अलायंस निभाएगा? यही इनकी सच्चाई है। और अभी मोस्ट रिसेंटली इनका नया तरीका हो चुका है अपने है ना अपमान करना। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान करते हैं। राहुल गांधी ऐश्वर्या राय का नाम लेते हैं, उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत कंगना रनौत का नाम लेती है, अब सुरजेवाला हेमा मालिनी जी का नाम लेते हैं। ये क्या सोच हो गई है? कितना आप नीचे गिर पाएंगे? किस हद तक नीचे गिरेंगे? आई बिलीव दिस इज द रॉक बॉटम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। सुचेरिता जी, नहीं, पर आपने कहा वो अपनों को साथ नहीं रखते, अपनों को तो रख रहे हैं। तभी तो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि अमेठी की जनता मुझे सांसद देखना चाहती है। वो सीधे दावेदारी ठोक रहे हैं। अब यानी कि कांग्रेस का प्लान शायद यही है कि अमेठी से राहुल नहीं उतारेंगे क्योंकि राहुल हार जाएंगे, प्रियंका नहीं उतरेंगी, क्योंकि अगर प्रियंका हारती है तो कांग्रेस की एक पूरी दोनों भाई बहन का हारना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो तीसरा विकल्प क्या है? फैमिली बेस्टियन मानते हैं तो वहां से रॉबर्ट वाड्रा को उतार दे, शायद इसी वजह से वो मीडिया में आए। भाई बताइए धर्मेंद्र जी, आप लोगों ने तो खाते में अमेठी सीट दे दी है ना कांग्रेस को, तो रॉबर्ट वाड्रा के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश यादव? सुचारिता जी, समाजवादी पार्टी हमेशा गठबंधन परंपरा भारतीय जनता पार्टी की है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को बुला करके प्रभावशाली नेता है उनको अपने गठबंधन में शामिल करना। बीत जाए तो चाहे चिराग पासवान की बात है, भतीजे को आपस में लड़वा दो, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे से आती है ना परिवार के सम्मान की बात कर सकती है, ना किसी महिला के सम्मान की बात कर सकती है। भारतीय कई नेता ने कहा था। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है। मैं वापस आऊंगी। जरा दुष्यंत जी जरा बताइए ना, अब रॉबर्ट वाड्रा किस हक से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं अमेठी की सीट पर, जरा समझा सकते हैं मुझे? देखिए जी, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार है और कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। लेकिन मैं प्रश्न अपने साथ में जो हमारी दोनों बहनें हैं मैं उनसे करना चाहता हूँ। संजय निरुपम जी ने कुछ वर्ष पूर्व, जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं और केंद्रीय मंत्री अमेठी की सांसद हैं श्रीमती स्मृति ईरानी जी, उनके बारे में बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी की थी। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि उस वक्त भी मैंने उनकी आलोचना करी थी। तो क्या आज ये स्टैंड लेंगे कि संजय निरुपम एनडीए अलायंस में शामिल ना हो, जो भी एक ऑफेंडर है, जो एक महिलाओं का अपमान ऑलरेडी कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी नेता के बारे में उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि मैं आपके शो में उन शब्दों को दोहरा नहीं सकता।